नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 की ये स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है कि जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू क्रिएट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी इलेक्ट्रोलिसिस में, डेट शुड बी फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। इसका एम क्या है? सबसे पहले तो हम डिमांड क्रिएट करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे और उसका यूटिलाइजेशन, फिर ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेंगे। इसका फाइनेंशियल आउटले 19,744 करोड़। ठीक है, 19,744 करोड़। 4 इसके अंडर प्रोग्राम्स है। जैसे साइट का फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। क्या क्या हम काम करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ट्रांजिट करने के लिए। फिर पायलट प्रोजेक्ट्स जो हम स्मॉल बेसिस पे कैरी आउट करेंगे, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और चौथा है मिशन कंपोनेंट। ठीक है, तो साइट के अंडर 17,500 करोड़ के करीब है जो फाइनेंशियल आउटले। पायलट प्रोजेक्ट्स में 1450, मतलब 1450 करोड़, R&D में 400 करोड़, और मिशन कंपोनेंट में 388 करोड़। साइट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इसमें क्या है? बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं ना, उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। और साइट को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पायलट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के हब्स बनाए जाएंगे जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का, है ना। पायलट प्रोजेक्ट्स में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। साइट में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? SECI। पायलट प्रोजेक्ट्स में ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, R&D में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फैसिलिटेट करी जाएगी। और R&D के अंडर एक चीज़ याद रखना, शिप है स्ट्रैटेजी फॉर हाइड्रोजन, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। जो शिप है अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शिप स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। अब उसके बाद मिशन कंपोनेंट से कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे। टारगेट्स क्या क्या हैं 2030 तक? तो ये स्कीम जो है 2030 तक चलेगी। इसमें टारगेट क्या है? देखो, ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर पाएँ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर पाएँ। जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इंपोर्ट करते हैं, उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए बाय 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ की कॉस्ट रिडक्शन होगी इन द फॉसिल फ्यूल्स। ग्रीन हाउस एमिशन है जो, है ना, उसमें 50 मिलियन मेट्रिक टन का अबेटमेंट हो, मतलब रिडक्शन हो, है ना। जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें 125 गीगावाट और ऐड हो जाए। ठीक है, और वेरियस 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें होगा, और 6 लाख जॉब्स ही क्रिएट करेगा। 8 लाख करोड़ का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, 6 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। 2 फेज में कंडक्ट होगा, अप टू 25-26, और उसके बाद दूसरा फेज अप टू 29-30। तो पहले में एक बेसिक होगा कि एक बेस बनाएंगे, ग्रीन डिमांड क्रिएशन, सप्लाई, एडिक्वेट सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिर फेज 2 में एक्सेलरेटेड ग्रोथ उसमें देखा जाएगी, जहाँ पे फास्टर प्रोडक्शन कमर्शियलाइज होगा। इसका बेनिफिट्स क्या है? देखो, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। फिर इंडस्ट्रीज़ का इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर का डीकार्बनाइजेशन होगा, मतलब कार्बन एमिशन जो होगा वो रिड्यूस होगा। हमारी डिपेंडेंसी कम होगी फॉसिल फ्यूल्स पे। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट रिडक्शन होगी, तो डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल से रिड्यूस। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ेंगी, खुद से बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इसमें याद रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। फाइनेंशियल आउटले 19,744 करोड़। 4 कंपोनेंट्स है इसमें, साइट, पायलट प्रोजेक्ट्स, R&D और मिशन कंपोनेंट। इनका अलग अलग आउटले है। जैसे साइट के अंडर 17,500 करोड़, पायलट प्रोजेक्ट्स में 1450 करोड़, R&D में 400, और मिशन कंपोनेंट में 388। साइट स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, R&D में शिप स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ये याद रखना, टारगेट्स याद रखना।